नितारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मैं एक दर्शन ज्ञानमय शाश्वत सदा सुखधाम हूँ चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्मराम हूँ संसार में बस इष्ट मेरा शुद्ध स्वभाव है मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ जिसमें न कोई विभाव है जिसमें न कोई विभाव है। अपनी चर्चा यहाँ पर काल चक्र पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी जो 63 सलाका के पुरुष होते हैं उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलदेव। इस प्रकार से 63 सलाह के पुरुष होते हैं। तो उसमें अपने को एक प्रश्न उपस्थित हुआ था कि तीर्थंकर तो 24 होते हैं और फिर चक्रवर्ती 12 क्यों? क्योंकि ऐसे सुनने में आता है कि 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो फिर चक्रवर्ती तो 12 होने चाहिए ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो 100 इंद्रों की हाजिरी में मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती होते हैं तो 100 इंद्रों की हाजिरी में होते हैं वो तो दिव्य ध्वनि की महिमा बताने के लिए ऐसा कहा जाता है कि 100 इंद्रों की हाजिरी में वह दिव्य ध्वनि खिड़ती है। लेकिन सब तीर्थंकरों के काल में चक्रवर्ती नहीं होते हैं। अगर सब तीर्थंकरों के काल में अगर चक्रवर्ती होते तो फिर चक्रवर्ती की संख्या 12 नहीं होकर 24 होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस तीर्थंकरों के काल में चक्रवर्ती नहीं होते हैं। उसके बाद अपनी चर्चा यहाँ पर चली थी कल्कि और उपकल्कि की अपनी चर्चा यहाँ पर अपन ने करी थी कि पंचम काल में कितने हजार वर्ष के बाद कल्कि और उपकल्कि होते हैं। तो पंचम काल नूतन में अपना 21,000 वर्ष का होता है पंचम काल और वह 21,000 वर्ष का होता है और उसमें 21 कल्कि और 21 उपकल्कि होते हैं। तिलोय परिणति में जो ग्रंथ है उसमें ऐसा आया है ये धर्मद्रोही होते हैं। एक सागरोपम की आयु से युक्त होकर प्रथम नरक की धम्मा अर्थात रत्न प्रमा भूमि में यहाँ से मर कर कैसे जन्म लेंगे। कौन? ये कल्कि और उपकल्कि के बारे में ऐसा आया है। अब ये कब से शुरू होता है? तो बोले वीर निर्माण के 1000 वर्ष के पश्चात इंद्रपुरी में कल्कि उत्पन्न होते हैं। इनका नाम चतुर्मुख होता है। आयु इनकी 70 वर्ष की होती है। राज्यकाल इनका 42 वर्ष का रहता है। और इस प्रकार से यह जो मुनिराज किसे प्रथम ग्रास जो लेते हैं आहार का उसको
ये टैक्स के रूप में कैसा है ले लेते हैं, इसलिए उनको कैसा है मुनिराज अंतराय जानकर निराहारी हो जाते हैं। और जब ये घटना असुर देव को मालूम पड़ती है तो उसको बहुत क्रोध आता है, और क्रोध आने पर वह अवधि ज्ञान से देखकर उस धर्मद्रोही कल्की को कैसा है मार डालता है। और कल्की का पुत्र जो अजित जय है, वो रक्षा करो ऐसा कहकर वो देव के चरणों में नमस्कार करता है। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक धर्म की वृत्ति होती है, फिर पुनः धर्म कैसा है हीन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक कल की और उपकल की काल की बनती है। हाँ, और प्रत्येक कल्की में दुष्मा मतलब पंचम काल में एक एक साधु कैसे अवधि ज्ञानी होते हैं। इतनी पूर्व में हमारी चर्चा हुई थी। अब आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि पंचम काल में और क्या क्या होता है, ऐसी और कौन कौन सी घटनाएं होती है पंचम काल में। तो यहाँ ये कहते हैं कि पंचम काल में जड़ी बूटियों का असर कम हो जाएगा। पहले जमाने में जो औषधि के रूप में जो जड़ी बूटियां ली जाती थी, उन जड़ी बूटियों का असर कैसा है कम हो जाएगा। वनस्पतियां कैसी है नीरस हो जाएगी। फ्रूट्स वगैरह में भी जो पहले जो ताकत थी वो इतनी ताकत रहने वाली नहीं है। और मनुष्य अपने मनुष्य अपने कुल क्रम से कैसे शील, सत्य, बल, तेज और यथार्थ ज्ञान आदि गुणों से कैसे हीन पुरुषों की सेवा करते हैं। क्या कहते हैं, मैं ज्ञानवान पुरुषों को हीन पुरुषों की सेवा करनी पड़ेगी। और इंदौर में एक सर सेठ हुकुमचंद जी थे, कॉटन किंग के नाम से जाने जाते थे, और वो उस समय वहां के इंदौर के राजा के समान माने जाते थे। लेकिन और भी जो ब्रह्मचारी वगैरह वहां पर रहते थे तो उनसे अपनी किसी सेवा सुषुम्ना करवाते थे। तो ये पंचम काल के प्रभाव के कारण ना गुणवान व्यक्ति को हीन पुरुषों की कैसी है सेवा करनी पड़ेगी। और शील, देखो पहले जमाने में हम तो अपने मम्मी पापा की बात करते हैं, मम्मी पापा ने कभी ऐसे फोटो खिंचवाए नहीं होंगे। लेकिन पहले जमाने में पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पण भाव था, रिस्पेक्ट थी, समर्पण भाव था। और आज स्नेह से फोटो तो बहुत तरह तरह के खिंचवा लेते हैं, लेकिन फिर भी कैसा उतना समर्पण है ना, क्यों नूतन बेन, उतना समर्पण है ना, उतना कैसा स्नेह अंदर से नहीं रहा है। तो ये सब पंचम काल की कैसी है बलियारी है बिल्कुल। तो शील की कोई मर्यादा नहीं, कैसे कैसे फोटोज कैसे है उसमें डाल देते हैं। अरे ये तो आपस का स्नेह है, इसको जताने की क्या जरूरत है बाहर। लेकिन वो बस जताना है और अंदर से उतना समर्पण भाव नहीं है। तो ये पंचम काल में शील और कैसा सत्य, बल, शारीरिक बल भी इतना नहीं है, बिल्कुल कितना नहीं है। अभी छोटी छोटी सी उम्र में नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कमर की प्रॉब्लम हो गई है, चेयर पे बैठा जाता है। तो ये पंचम काल में इतने कैसे हैं बलहीन हो गए, छोटे छोटे से बच्चों को चश्मा लग जाता है। और इस प्रकार से कैसे कितने छोटी छोटी सी उम्र में हार्ट अटैक ये वो सब देखने में आते हैं। तो शारीरिक बल भी बहुत कमजोर हो गया है बिल्कुल। और कैसे हैं ज्ञान आदि और सत्य बोलने का कैसा है जमाना ही नहीं रहा है। बोले सत्यवादी तो मारे जाएंगे और पाखंडी पूजे जाएंगे वर्तमान में, है ना पूनम बेन, हो ही रहा है ना ऐसा कि सत्यवादी तो कैसे मारे जाते हैं और पाखंडी कैसे हैं पूजे जाते हैं। तो इस प्रकार से और स्वयं मिथ्यात्व और मोह से ग्रस्त के कारण मर्यादा और लज्जा से कैसे हैं रहित हो जाएंगे। कोई रहा ही नहीं है, लज्जा मर्यादा, बड़ों का विनय विवेक। अरे आप देखो गुरुद्वारे में कोई बिना सिर ढके मंदिर जाता नहीं है, उनके गुरुद्वारे में जाता नहीं है। और अपने यहाँ पर कैसी कैसी ड्रेसेस पहन कर कैसे हैं
मंदिर में चले जाते, भगवान का कोई विनय ही नहीं है। तो इस प्रकार से कैसे लज्जा रहित हो जाते हैं। इस काल में मनुष्य विनय विहीन हो जाते हैं और चिंता युक्त। पैसा बहुत है लेकिन टेंशन ज्यादा है। पहले पैसा कम था, है ना, लेकिन कैसे इंसान कैसे रिलैक्स देखे जाते थे, टेंशन उनको नहीं था। और अभी तो कैसे हैं, पैसा बहुत है लेकिन जीवन में कैसी है, शांति नहीं होती है। बहुत अहम, बात बात में मान कषाय टकराती है, अहम टकराता है और बात बात में कैसे है, क्रोध हो जाता है। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग बनते हैं यहाँ, मोही जनों की संगति में सुख शांति हो कहाँ। क्षण क्षण, बात बात पर किसे ईगो टकराता है, बात बात पर किसे हैं क्रोध आते हैं। जैसे पंचम काल में इस प्रकार के कैसे हैं जीव जन्म लेते, बहुत लोभी प्रवृत्ति, और आपस में कैसे हैं धन के कारण एक दूसरे का कैसा है, एक दूसरे के कारण आपस में एक दूसरे के धन के कारण जान ले लेते हैं और जान कैसे हैं दे देते हैं। कोई दया भाव रहा ही नहीं किसी के मन में। इस प्रकार से और इस काल में जीव पाप करते हुए देखे जाते हैं, पापाचरण करते हुए कैसे हैं जीवन यापन करते हैं। दक्षा जी देखते हैं ना अपन वर्तमान में पापाचरण, क्योंकि वर्तमान में कोई चक्रवर्ती तो नहीं है कि सारी संपदा अपने को मिल जाए, लेकिन सब पाप से ही कैसा पैसा कमाते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। और दिन में कई कई बार आहार लेते हैं। पहले तो 2 या 3 टाइम मर्यादा से अपना आहार लेते थे, भोजन लेते थे। अब तो दिन में कई कई बार कैसे हैं आहार ग्रहण करेंगे। और कुछ जीवों को पुण्य के उदय से, कदाचित पुण्य के उदय से पैसे धन इत्यादि की प्राप्ति हो, तो यहाँ ये कहते हैं वर्षा जी, पुण्य के उदय से ये प्राप्ति अपने को होती है तो बाहरी अनुकूलता तो प्राप्त होती दिखाई देती है। पुण्य के उदय से धनादि की प्राप्ति होती है और कुदान इत्यादि को, ना, कुदानों को कैसा है दान देते हैं और सप्त वसन से कैसे हैं सहित होते हैं। उन जीवों के पास भी बहुत पैसा दिखाई देता है, अनुकूलताएं बहुत दिखाई देती बाहरी हमको, लेकिन फिर भी उनका चित्त अशांत रहता है जी। और कुछ लोगों को जिनवाणी के अवलंब से तत्व अभ्यास, और क्वचित लोग, किंचित लोग जिनवाणी के अवलंबन से तत्व अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी कैसा उनको उनके जीवन में शांति दिखाई देती। बाहर इतनी अनुकूलताएं नहीं हो लेकिन फिर भी उनके जीवन में कैसी देती हैं। और ऐसे जीव बहुत अत्यंत अल्प होंगे और ऐसे जीव कैसे बिरले ही होंगे। अब आज देखो ना, मॉल्स में जाओ, कोई पिकनिक स्पॉट पे जाओ तो भीड़ लगी है, और हमारे मंदिर कैसे हैं खाली पड़े हैं। तो इसलिए कैसे हैं उनकी संख्या भी कैसी है बहुत कम होगी। और पंचम काल में संयमी संयम गुण से विशिष्ट मनुष्य का अभाव होने के कारण संयमी जीव बहुत कम रहेंगे, संयम का अभाव होगा। चारण रिद्धिधारी मुनिराज आएंगे नहीं। देव पहले तो जैसे सीता जी की अग्नि परीक्षा थी तो देव लोग रक्षा करने आ भी जाते थे, लेकिन पंचम काल में कोई भी देव रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। कोई वैमानिक देव आएंगे नहीं, कोई विद्याधर भी यहाँ पर रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे। और इस प्रकार से ये पंचम काल में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये अपन ने देखी। अब आगे अपन और जब हुंडा और सर्पणी काल की बात आएगी उसमें देखेंगे तो हमें तो लगता है कि बहुत किसा है चढ़ता हुआ काल है। साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली है, हमें तो चढ़ता हुआ काल दिखता है ना वर्षा जी।
लेकिन कैसा है, अभी अपन चर्चा करेंगे कि चढ़ता हुआ काल नहीं, ये तो कैसा है, गिरता हुआ काल बढ़ता है। हाँ, जी। तो छठवां काल। अब यहाँ कहते हैं कि छठवां काल, जो पंचम काल की अपन ने बात कर ली है, तो कल की उपकल की होंगे, क्या क्या विशेषताएं होगी उनकी। तीर्थंकरों का यहाँ पर अभाव होगा, चक्रवर्तियों का यहाँ पर अभाव होगा, भावलिंगी संत भी है लेकिन क्वचित है, जो कैसे हमको दिखाई देंगे नहीं है। यहाँ एक कहते अब छठवां काल, जो दुष्मा काल का प्रारंभ कैसे होगा। तो जो अंतिम कल की था, अपन ने देखा था ना, अंतिम कल की अपन ने चर्चा की थी, उसका नाम आया था कि जो अंतिम कल की था, है ना, उसका नाम चतुर्मुख, और इंद्रपुरी में वह कल की उत्पन्न हुआ था। और ऐसा अंतिम कल की कौन होगा और उसके राज्य में क्या क्या होगा, मतलब ये पंचम काल का अंत कैसे होगा और छठवें काल का प्रारंभ कैसे होगा। तो यहाँ ये कहते हैं, तो वर्तमान में जो पंचम काल चल रहा है ना, दक्षा बहन, क्वेश्चन समझ में आया कि पंचम काल का अंत कैसे होगा और छठवें काल का कैसा है, प्रारंभ कैसे होगा। अब यहाँ ये कहते अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र जैसा ही ऐरावत क्षेत्र है, सेम रचना है। भरत की दक्षिण में भरत है और ऊपर किसी उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, दोनों की रचना सेम है। जैसे कल एक दिन बहन ने और कोई ने प्रश्न पूछा था ना, श्वेता जी ने प्रश्न पूछा था कि अभी ये इन लोगों ने भी एक खोज लिया है ना कि ऐसा ऊपर भी एक ब्रह्मांड है। तो इन्होंने तो खोजा है और न जाने इनका खोजा हुआ में क्या क्या कल्पनाएं की है। अपने यहाँ तो काल्पनिक नहीं कि वास्तविक है। जैसे भरत क्षेत्र है, ऐसा ही एक कैसा है, ऐरावत क्षेत्र की रचना है। अब यहाँ कहते हैं अभी वर्तमान में भरत और ऐरावत क्षेत्रों में पंचम काल चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ धर्म, आयु, ऊंचाई आदि कैसे कम होती चले जाएगी। देखा है पहले तो कितने धर्मात्मा लोग होते हैं, अब धीरे धीरे मंदिरों में सब संख्या कैसी है, कम होती जा रही है। और रहा कहा, इस कोरोना ने ही पूरा कर दिया है। और आयु भी कैसी है, कम। स्टार्टिंग में 120 वर्ष की आयु और अभी घटते घटते कैसे हैं, 20, ओनली 20 वर्ष। तो आयु और ऊंचाई आदि कम होते जाएंगे, क्योंकि अवसरपणी काल है ना, घटता हुआ काल है, वो सब कम होते जाएंगे। पश्चात अंत में जब 21वां कल की उत्पन्न होगा, है ना, 21वां कल की प्रारंभ में तो अपन ने देखा था वो चतुर्मुख नाम का था, और अंतिम कल्कि का नाम था जल मंथन। जो 21वां कल्कि होगा उसका नाम है जल मंथन। और उस समय जो मुनिराज होंगे उनका नामों का उल्लेख भी आगम में आ गया है। तो विरांगज नामक के एक भावलिंगी संत होंगे, सर्वश्री नाम की आरिका होगी, अग्निल नाम का किसा श्रावक होगा, और पंगु सेना नाम की श्राविका होगी। ऐसे 4 जीव के नामों का उल्लेख आगम में आया है। अब सर्वकथित जिनागम में घटनाओं का उल्लेख कैसा है, मिलता है कि यहाँ ये कहते हैं कि एक दिन कलगी अपने मंत्री से कहता है, मंत्रीवर, ऐसा कोई पुरुष तो नहीं है अपने राज्य में जो मेरे वश में नहीं हो। तब मंत्री उनको कहते हैं कि राजन, एक मुनि आपके वश में नहीं है। तब कल्कि राजा की आज्ञा होती है कि तुम उस मुनि के आहार में प्रथम ग्रास शुल्क के रूप में ग्रहण कर। जब मुनिराज आहार के लिए आएंगे और प्रथम ग्रास जब लेंगे तो तुम उनका प्रथम ग्रास ले लेना और टैक्स के रूप में उनसे शुल्क आप ले लेना। तत्पश्चात जब कलगी राजा की आज्ञा हुई तो ग्रास मांगे जाने पर मुनिराज तो कैसा है, तुरंत अंतराय जानकर किसी को दोष नहीं देते हैं। दिगंबर मुनिराज अपना ही कैसा अंतराय कर्म का उदय है, जिसके कारण कैसा है वो ग्रास ले लिया गया है।
तो तुरंत अंतराय जानकर कैसे हैं वापस चले जाते हैं। और अवधि ज्ञान से, अवधि ज्ञानी मुनि होते हैं, और अवधि ज्ञान से प्राप्त होकर उसी समय आरिका, श्रावक, श्राविका को बुलाकर, जो 4 जीव के नाम आए, बुलाकर बहुत प्रसन्न चित्त से, कोई खेद खिन्न नहीं कि हमारा कैसा है, आहार का प्रथम ग्रास ले लिया है, ऐसा खेद खिन्न, अपने कर्म का उदय का विचार करके, बहुत अच्छा है, मैं तो इन कर्मों की निर्जरा करना चाहता हूँ, मैं तो असाता वेदनी कर्म की कैसी निर्जरा करना चाहता हूँ, अच्छा है इन्होंने मेरे से टैक्स के रूप में ग्रास ले लिया, तो मेरी तो कर्मों की निर्जरा हो गई है। इस प्रकार प्रसन्न चित्त से इस दुष्मा काल का कैसा है, अंत हो चुका होता है, पंचम काल का। और तुम्हारी हमारी 3 दिन की, वो मुनिराज कहते हैं श्रावक श्राविका को, और कहते कि अब तुम्हारी और हमारी आयु मात्र 3 दिन शेष रही है, और यह अंतिम कल्गी है, 21वां अंतिम कल्गी है। इस प्रकार से विचार करके चारों जीव आहार का त्याग कर देते हैं, और अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सूर्य के स्वाति नक्षत्र में समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करते हैं। अभी अपन ने 16 या 17 प्रवचनों में हमने अभी समाधि मरण की चर्चा की ना, उसकी महिमा बताई थी कि किस प्रकार से मुनिराज बाहर का कोई भी उपसर्ग आए तो उस समय क्या होता है, समाधि धारण कर लेते हैं, और समाधि धारण करने के पश्चात वो देह का त्याग कर सौधर्म स्वर्ग, जो पहला स्वर्ग है सौधर्म स्वर्ग, वहां पर उत्पन्न होकर पल्योपम की आयु से वहां पर कैसे हैं, जन्म लेते हैं। जब वो उनका देह परिवर्तन हो जाता है, समाधि पूर्वक देह परिवर्तन करते हैं, अब उसी दिन 3 बातें होती है। सुबह मुनिराज कैसे हैं, समाधि पूर्वक देह का त्याग करते हैं। दोपहर के समय वो असुर कुमार जाति का देव, वो राजा जो कलगी होता है ना, उसको कैसा है, मार देता है। और शाम सूर्यास्त के समय अग्नि भी नष्ट हो जाती है, अब वहां पर किसी अग्नि नहीं। तो ये 3 घटनाएं, ये पंचम काल का अंत होने पर और 6वां काल का प्रारंभ होता है, उसके अंतिम में इस प्रकार की कैसी है घटना होती है, और फिर उसके बाद कैसा होता है, 6वां काल कैसा है, प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो अवसर्पणी का जो 6वां काल था, तो अवसर्पणी का देखो एक बात और आई थी ना, उस दिन अपन ने चर्चा की थी कि 132 चंद्रमा और 132 सूर्य, ढाई दीप में 132 चंद्रमा और 132 सूर्य होते हैं, और उनका क्या प्रमाण है। तो आगम में उसका प्रमाण भी आया हुआ है कि जम्बू द्वीप में दो सूर्य और 2 चंद्रमा, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, जम्बू, तो लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। उसके बाद फिर धातकी खंड में 12 चंद्रमा और 12 सूर्य। उसके बाद फिर कालोदधी समुद्र आता है, तो कालोदधी समुद्र में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा होते हैं। और उसके बाद पुष्करार्ध मतलब पुष्कर द्वीप आधा, तो पुष्करार्ध द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। इस प्रकार से ढाई द्वीप होता है, तो ढाई द्वीप के 5 स्थानों पर 132 चंद्रमा और 132 सूर्य होते हैं, और इनके ग्रह नक्षत्र तारे और मेरु के चारों तरफ कैसे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये जियोलॉजिस्ट तो बोलते हैं कि सूर्य चंद्रमा स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, लेकिन जैन इसमें ज्योतिषाचार्य के हिसाब से बताया है कि पृथ्वी स्थिर रहती है और सूर्य चंद्रमा उसके कैसे हैं, चक्कर लगाते हैं। और 2.5 द्वीप के बाहर ये जो 2.5 द्वीप है,
इस ढाई द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा के सब ज्योतिष विमान कैसे स्थिर होते हैं। असंख्यात सूर्य और चंद्रमा हैं और वे सब कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। इस प्रकार से ये ढाई द्वीप में 132 चंद्रमा और 132 सूर्यों का कैसा है उल्लेख आया है। ये लोग क्या खोजेंगे, जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं ना, वो कितना रिसर्च करेंगे। ये तो रिसर्च कर रहे हैं और अपने यहाँ तो रिसर्च का कोई काम नहीं है। अपने यहाँ तो जितने हैं उतने बताए, कोई खोजने नहीं गया है। सब केवल के केवल ज्ञान में झलके। और ये तो कैसे हैं वर्तमान में, ये सब कैसे हैं खोजते हैं। अब उसके बाद जो छठवां काल है, इस प्रकार से पंचम काल का अंत हो जाता है और छठवां काल का कैसा है प्रारंभ हो जाता है। अब ये छठवां काल है जो अवसर्पणी का जो छठवां काल है, दुष्मा काल है, उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। जो अंतिम कल्कि की मृत्यु के जल मंथन नाम का जो अंतिम कल्कि था, उसकी मृत्यु के बाद 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन पश्चात वो राजा की मृत्यु हुई। उसके बाद 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन के पश्चात अति दुष्मा नामक छठवां काल कैसा है, जिसको दुष्मा काल कहते हैं, दुखमा काल भी कहते हैं। और वह काल का कैसा है प्रारंभ होता है। यह भी 21,000 वर्ष का ही होता है और इसमें मनुष्यों की ऊंचाई 3-3.5 हाथ की हाइट घटते घटते बहुत कम हो जाती है। तो या तो 3 हाथ के रहेंगे या 3.5 हाथ के। देखो, शरीर की ऊंचाई कम हो चाहे ज्यादा हो, आत्म कल्याण में कोई भी बाधक नहीं। सर्वार सिद्धि में तो 1-1 हाथ के देव रहते हैं। वहां तो दिन रात आत्मा की चर्चा, दिन रात आत्मा की चर्चा करते हैं। 33 सागर की आयु, 33,000 वर्ष के बाद कंठ से अमृत झरता है और तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि शरीर ऊंचा हो या ऊंचाई कम हो या ज्यादा हो, वो आत्म कल्याण में कोई भी बाधक होती नहीं है। तो शरीर की ऊंचाई कैसे 3.5 हाथ की, पृष्ठ भाग में हड्डियां जो होती है 12 और उत्कृष्ट आयु इस छठवें काल में कैसी है 20 वर्ष प्रमाण रहेगी बस। अभी कहते ना कुत्तों की आयु 12 वर्ष की रहती, अधिक से अधिक कोई जीवित रहे कोई कुत्ता तो कैसे हैं 12 वर्ष की उनकी रहती है। और उसके बाद वहां 20 प्रमाण रहेगी आयु। अवसर्पणी काल के प्रभाव से ये क्रमशः कैसे है हास होते होते जाएगा। मतलब प्रारंभ में 20 वर्ष और घटते घटते वह आयु कैसी है, वह 15 या 16 वर्ष मात्र रह जाएगी। ऊंचाई भी कैसे हैं 1 हाथ, ऊंचाई मात्र 1 हाथ में कैसे हैं 3-3.5 हाथ, और वो घटते घटते कैसे हैं 1 हाथ प्रमाण रह जाएगी। और आयु भी प्रारंभ में 20 वर्ष और घटते घटते 15 या 16 वर्ष की आयु रह जाएगी। इस काल में जन्मे जीवों का जीवन अत्यंत दुखमय होता है और ज्यादातर जीव मरकर नरक और तिरेज गति में ही जाते। और इस काल में अग्नि नहीं होने के कारण जीव कैसे कच्चा मांस खाते हैं। उनका जो भोजन होता है ना, कच्चा भोजन होता है। और धान्य आदि उत्पादक कैसे हैं बंद हो जाने से वहां पर क्या होता है, अब धन धान्य कोई उत्पन्न होता नहीं है। तो वृक्षादि के फूल, उनकी टहनियां वगैरह खाकर, और मुख्य आहार उनका ये मछली उनका कैसा है मुख्य आहार होता है। ऐसा मैंने सुना था कि मद्रास में लोग बाग ये जो भ्रूण हत्या करते हैं ना,
वो भ्रूण हत्या को करते हैं और वो भ्रूण को कैसे, जैसे हम ककड़ी खाते ना, ऐसे खाते हैं। तो मुझे लगता था ये तो छठे काल में अपने को प्रभाव अपने आगम में बताया, यहाँ तो उसका प्रारंभ अभी से हो गया है कि लोग कैसा है कच्चा मांस खाते हैं। बिल्कुल। और कैसे हैं, यहाँ कहते हैं मांस करने वाले किसको धोखा देते हैं, न जाने किस भावों के माता पिताओं को चबा चबा कर खाते हैं। क्योंकि कोई न कोई भाव में तो कैसे हैं उनका और हमारा कैसा है ना, समाभाव परावर्तन में ऐसा कौन जीव है जो हमारा कुटुंब परिवार का नहीं हो। 18 नातों की कहानी उसमें लिखी ना, वो तो एक ही भाव की बताई। ये जितने भी जीव हमको दिखाई दे रहे हैं ना संसार में, कई बार कोई हमारी माता बने, कोई पिता बने, हम पुत्र बने, पुत्रादिक बने, कई बार हमारा इनका कैसा संपर्क हुआ है। तो हम इस भाव के कारण हम ऐसा कह देते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं और ये सब है। तो इस काल में कैसे सभी जीव कैसे हैं मांसाहारी, क्योंकि अग्नि होगी नहीं ना, तो मांसाहारी ही कैसे हैं होंगे। ये मनुष्य मकान और वस्त्रों से रहित, रहने को घर नहीं होगा इनको, और मकान नहीं होंगे, वस्त्र नहीं होंगे, नग्न होंगे और जंगलों में कैसे घूमते फिरते रहेंगे। पाप के उदय से छठवें काल में गूंगे होंगे, बहरे होंगे, अंधे होंगे, काणे होंगे, क्रूर होंगे, दरिद्री होंगे, काले, नग्न, कुबड़े, हुंडक संस्थान होगा जो देखने में डरावना हो। ऐसा हुंडक संस्थान, जैसे नारकियों का हुंडक संस्थान होता है, ऐसे छठवें काल में भी जीवों का कैसा हुंडक संस्थान होगा। अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होंगे, दुर्गंधित शरीर युक्त, पापिष्ट, परिवार रहित, परिवार नहीं होंगे, पशुओं के समान किसी आचरण करने वाले हों। जैसे पशुओं को कोई विवेक, माता बहन का कोई विवेक नहीं रहता है, उसी प्रकार से पशुओं के समान किसी पापाचरण करने वाले होंगे। और अपने यति वृषभ आचार्य लिखते हैं कि उनके इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, छठवें काल में जो जीव उत्पन्न होंगे उनके इतने दुख हैं कि हम जिह्वा से कहने में असमर्थ हैं, हम जबान से उनके दुखों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे छठवां काल जो दुष्मा काल है, उसमें इतनी इतनी, जिस प्रकार से कोई महिला को प्रसव की वेदना होती है तो मुख से कहने में समर्थ नहीं। कोई पूछे कैसी वेदना, बस वेदना हो रही है, लेकिन मुख से नहीं कह सकती है। आपने साइनाइड का कैप्सूल का नाम सुना होगा, ऐसा मैंने सुना है कि उसको जबान पर रखते ही जिस इंसान ने रखा है उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब आज तक वो उसका स्वाद बताने के लिए कोई जिंदा नहीं रहा। जो साइनाइड का कैप्सूल है उसका स्वाद कैसा है, तो स्वाद बताने के लिए आज तक कोई जिंदा नहीं रहा, मतलब जिह्वा समर्थ नहीं है। उसी प्रकार यहाँ कहते छठवें काल में इतने कि हम उसको जिह्वा से, हमारी जबान से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पाप के फल में ऐसे काल में जन्म होता। एक जब मैंने पहले ये विषय पढ़ाया था तो एक भाई बोलते हैं कि दीदी अब हम तो क्या करेंगे, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और सम्यक दर्शन के नूतन बेन क्या बोलते हैं, क्या उन्होंने अपना प्रोग्राम बताया था कि हम तो कैसे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तो नियम से देवगति में जन्म होता है, और देवगति में जन्म होता है तो वहां तो किसी सागरों की आयु होती है, और ये तो 21,000 वर्ष का ही है, तो वहां तो सागरों की आयु होती है। तो सागरों की आयु जब पूरी हो जाएगी, ये पंचम काल, यहाँ ये छठवां काल जो दुष्मा काल निकल जाएगा, फिर वहां से आकर यहाँ मुनि दीक्षा लेकर फिर मोक्ष चले जाएंगे। मैंने कहा आपका प्लान बहुत अच्छा है,
क्योंकि आत्मानुभूति ही जरूरी है और बाकी सब कैसी है, मजबूरी है। बहुत अच्छा आपने प्लान किया। तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, सम्यक दर्शन तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। तत्वार सूत्र का भी पहला सूत्र और पहला शब्द सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो इस प्रकार से पाप के फल में ऐसे काल में जन्म होता है, यहां रहकर भी निरंतर पाप करने वाले पुनः कैसे अधोगति की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में तिलोय परिणति नाम का जो ग्रंथ है उसमें यह नियम बताया है कि इस काल में जन्मे सभी जीव नियम से नरक तिर्यंच गति से ही आते हैं और मरकर नरक तिर्यंच में ही जाएंगे। तो फिर नूतन में एक प्रश्न उठता है अपने को इसमें से। क्या प्रश्न उठता है? इन्होंने लिखा है ना कि नरक और तिर्यंच गति से आते हैं छठवें काल में, और मरकर भी कैसे नरक और तिर्यंच गति में ही जाएंगे। तो एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है? कि नारकी तो कभी वापस नारकी बनता नहीं, ये नियम है। देवगति वाला वापस देव नहीं बनता है, ये भी नियम है। भोग भूमि के जीव नियम से देवगति में जाते हैं, ये भी नियम है। जो मनुष्य और तिर्यंच हैं वो कैसे चारों गतियों में उनके द्वार खुले हैं। तो यहाँ तो लिखा है कि वो नरक गति से आते हैं और नरक गति में जाते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ ये नहीं समझना कि नारकी मरकर पुनः नारकी होता है। ये तो नारकी वापस नारकी नहीं होते हैं, वो तो नारकी कैसा हो वहां से आए और यहाँ तिर्यंच हो जाए, और यहाँ का कोई तिर्यंच हो तो वहां जाके कैसा है नारकी हो जाए। ये इसका अर्थ समझना। ये अर्थ नहीं समझना कैसे नारकी वापस से कैसे हैं नारकी होते हैं कुल। तो इस प्रकार से यह जो छठवां काल है बहुत दुष्मा काल है। और उसमें भी अब लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे हम, चाहे छठवां काल हो लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म करने के लिए कोई भी काल बाधक नहीं है। दक्षा बहन, धर्म करने के लिए हमें कोई भी काल बाधक नहीं है। धर्म देखो यहाँ तो इतना, और नरकों में कितना दुख होता है। नरकों का वर्णन तो हमने छडाला में पढ़ा है, रत्नकृष्ण शावकाचार्य में पढ़ा है ना। नरकों में तो कितना दुख होता है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। यहाँ तो छठवें काल में तो खाने को फल फूल इत्यादि मिल भी जाएंगे, वहां तो नरकों में तो एक कण भी नहीं मिलता है। और प्यास कितनी, भूख कितनी कि मणों का अनाज खा ले। 3 लोगों को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। इतनी वेदना में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। सम्यक दृष्टि नरक में पैदा नहीं होता। अगर पूर्व में आयु बांध ली हो तो नारकी होते हैं दक्षा बहन। लेकिन अगर सम्यक दर्शन कर लिया ना, बाद में आयु का बंध हो तो नियम से वो देवगति में ही जाए। तो यहाँ ये कहते हैं कि हमको इतना भयभीत और घबराने की जरूरत नहीं है कि छठवां काल आएगा। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई भी काल बाधक नहीं। 7वें नरक जो रौरो नरक जिसको बोलते हैं, उस 7वें नरक में भी जीव प्रारंभ के 2-3 अंतर मुहूर्त और अंत के 2-3 अंतर मुहूर्त इतना छोड़कर पूरे 66 33 सागर की आयु होती है 7वें नरक की, और छायोपसमिक सम्यक्त प्राप्त कर लेता है। और छायोपसमिक सम्यक्त का काल 66 सागर रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना कष्ट और इतने दुख में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता। अपना आत्म कल्याण में कोई भी काल कैसा है बाधक होता नहीं है। इसलिए अपने को कैसी है घबराने की कैसी है कोई जरूरत
नहीं है, तो इस प्रकार से कैसी है, अपन ने ये चर्चा की है। अब आगे जो प्रलय काल आने वाला है, जो कल्पांत काल बोलते हैं, जिसको प्रलय काल बोलते हैं, उसकी चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। 5 मिनट का समय है अपने पास। मम्मी, मेरा ये प्रश्न था कि हाँ। जैसे आपने बताया कि वो जो कल्कि होता है वो हम्म, मुनिराज से टैक्स लेता है, हम्म, तो ये हर कल्कि जब भी होगा वो मुनिराज से टैक्स ही लेगा और बिल्कुल। ऐसे ही टैक्स लेगा, यही प्रोसेस हाँ, है? यही प्रोसेस है। जब भी पंचम काल का अंत होगा, उस समय ऐसे ही कल्कि होगा, अंतिम कल्कि, और मुनिराज से टैक्स लेगा, और मुनिराज ऐसा जानकर समाधि मरण ले लेंगे, और उसके बाद सुबह इनका देह परिवर्तन होता है। दोपहर में कैसे वो राजा कल्कि जो होता है ना, जलमंथन नाम का अंतिम था, उसकी मृत्यु कर देते हैं असुरदेव, और शाम के समय अग्नि का सद्भाव नहीं रहता, अग्नि समाप्त हो जाती है, और बस फिर छठवां काल प्रारंभ हो जाता है। ओके। दीदी, छठे काल में फिर जैन धर्म और जैन मुनि नहीं रहेंगे क्या? कौन सा? नहीं नहीं भैया। नहीं। नहीं रहेंगे, है ना। अपने यहाँ तो अंतिम थे ना, अंतिम अभी बताया है ना कि अंतिम थे मुनिराज, और बस फिर वो चले जाएंगे। उसके बाद फिर कैसा कोई धर्म कर्म नहीं रहेगा वहां पर, कोई मुनिराज नहीं रहेंगे, रहने को घर ही नहीं रहेंगे, वन जंगल में रहेंगे, बहुत क्रूर परिणाम होंगे, मांसाहारी होंगे, तो कैसे मुनिराज को आहार देंगे। तो यदि हम भी जन्म लेंगे छठे काल में तो हम भी मांसाहारी रहेंगे फिर? हाँ, वहाँ दूसरा है ना, या तो फल फूल खाओ, ज्यादातर उसमें ऐसा लिखा है, या तो फल फूल, ज्यादातर कैसे मांसाहारी है। जो हम सोचते हो कि हम छठे काल में जन्म लेंगे, हमें तो उद्धार यहीं पर करना है। बराबर, बिल्कुल। वर्षा बन के रहे, अपने को तो उद्धार यहीं पर करना है। वही और क्यों छठे कदा, काल की हम रखते हुए। हाँ, मैंने अभी आपको बताया ना कि एक भाई ने मेरे को ऐसा हाँ। प्रश्न, दीदी हम नहीं लेंगे, हम तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और देवगति में जाएंगे। देवगति में जाएंगे। हाँ, आयुष बहुत बहुत रहती है वहां पर। और कहने का तात्पर्य, कदाचित हो भी गए हों तो भी घबराने की बात नहीं है। संयम रखेंगे और सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई काल बाधक नहीं। तो नरकों में कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। और आपने एक चीज और बताई थी कि जहाँ पे हमेशा आत्म चर्चा होती, वो कौन सी जगह है? वो सर्वार सिद्धि, सर्वार सिद्धि है। जैसे अपने ऊर्ध्वलोक की रचना है ना, 16 स्वर्ग है, 9 ग्रेवेक है, 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर में बीच में इस सर्वार सिद्धि नाम का वो विमान है, और उसमें ना, वहां पर के जो देव रहते हैं उसमें वो दिन रात, उनकी 33 सागर की आयु रहती है, और वो दिन रात आत्मा की चर्चा करते हैं, उसके सिवा और ऐसी चर्चा करते हैं भैया कि वह चर्चा धर्म की कोई रिपीट ही नहीं होती, दिन रात। और वो कोई पंच कल्याण वगैरह में जाते नहीं है, उनको विकल्प भी नहीं आता। लेकिन फिर भी एक बात है कि वो सर्वार सिद्धि कैसे है, वो है ना, और वहां से 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है, लेकिन वहां सर्वार सिद्धि से सिद्ध शिला नहीं जा सकते। मनुष्य गति से जाएंगे। हाँ, द्वार यहीं से खुला हुआ है, मनुष्य गति में है। चांस अपने को भी है, वहां वहां उनको चांस ही नहीं है, संयम धारण कर ही नहीं सकते, इसे तो वो मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। इस प्रकार से चर्चा है इसकी। और कोई प्रश्न है तो फिर और कोई प्रश्न जो अपन अपने को है, अपन कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? चलिए तो फिर। हाँ भैया। एक ऋचा जी, मेरे को एक ये जो 48 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट, जो रहता है ना, जैसे मुनि महाराज भी 48 मिनट के लिए एक बार उसमें, मतलब मेरे को शायद
क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को वो 48 मिनट वाला कॉन्सेप्ट समझना है कि वो क्या होता है। अंतर मुहूर्त जो हाँ, है अंतर मुहूर्त, हाँ। अंतर्मुहूर्त है ना, देखो भैया क्या है, वैसे तो 48 मिनट जो अंतर मुहूर्त बोलते ना, तो 48 मिनट से एक समय कम उसको बोलते भिन्न मुहूर्त, और उससे एक समय कम उसका नाम है अंतर मुहूर्त। लेकिन एक समय तो क्या होता है, बहुत अल्प होता है। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई एक समय होता है ना, हम एक आंख की पलक झपकते ना, उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। इसे एक समय बहुत कम होता है। इसे अपन सामान्य समझाने के लिए कह देते हैं कि 48 मिनट का एक अंतर मुहूर्त होता है। लेकिन अगर अपन सूक्ष्मता से विचार करें ना, देखो आगम में एक सामान्य कथन आता है, एक विशेष कथन आता है। तो सामान्य तो हम बोल देते हैं इसे 48 मिनट का, लेकिन विशेष अगर हम उसके और गहराई में जाए ना, तो 48 मिनट से एक समय कम उसको भिन्न मुहूर्त कहते हैं, और उससे भी एक समय कम उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। अंतर मुहूर्त, हाँ। हाँ, मुनिराज अंतर मुहूर्त से ज्यादा बाहर रहते नहीं है, ये नियम है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा उनका उपयोग बाहर नहीं रहता है। अगर बाहर रहे ना, तो उनका जो 6वां 7वां गुणस्थान है वो गिर जाए। तो हाँ, बारंबार कैसा है, अपने स्वरूप में गुलाट खाते हैं और अपने स्वरूप में जाते, क्योंकि उसका रसास्वादन चख लिया ना। कहाँ, जब एक बार कोई अच्छी जगह में रहने लग गए हो, तो फिर कैसा है, बाहर नहीं रह सकते ना। बाहर कोई नहीं, हाँ। एक बार भैया कोई यूएस में रहने लग गए हो, तो उनको तो इंडिया में तो फिर बहुत गंदगी गंदगी दिखाई देगी। तो एक बार अपना स्वरूप देख लिया ना अंदर, तो बाहर आते हैं और जैसे गिर जाते ना, कभी गुणस्थान गिर भी जाए भैया, गुणस्थान गिर भी जाते ना, तो चढ़ने की बहुत जल्दी रहती है। जैसे हम रास्ते में चलते चलते कभी गिर जाते हैं, तो उठने की कितनी जल्दी रहती है। उसी प्रकार से मुनिराज भी कदाचित गिर भी जाए ना, तो ऐसा नहीं कि वस्त्र पहन लेते हैं, वापस अपने परिणामों को ऊपर चढ़ाते हैं और स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास करते हैं। चलिए, चले, हाँ चलो। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।